आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं और महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,34,692 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 1,341 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,23,354 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 141 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की जान पर भारी पड़े रहे कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ऑडिटोरियम, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखना होगा, जबकि सिनेमाघरों में सिर्फ 30% दर्शकों के साथ उसको चलाया जा सकेगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है, लेकिन केजरीवाल सरकार के नए ऐलान के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो चुका है, जो शुक्रवार रात 10 बजे से लागू हुआ। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहने वाला है। तो वीकेंड कर्फ्यू आने वाले दिनों में भी इसी तरह ही जारी रहेगा, जब तक कि कोई नया आदेश लागू नहीं होता है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और अन्य अधिकारी शामिल होने वाले हैं। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से भी कोरोना के मामले नहीं घटते हैं तो दिल्ली में जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 बातें प्रमुख तौर पर कही हैं कि एक तो यह है लॉकडाउन समाधान नहीं है, दूसरा ये कि अगर मामले रुकते नहीं है तो लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। जिस तरह दिल्ली में अचानक से इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि दिल्ली सरकार को दूसरे ऑप्शन पर सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वीकेंड कर्फ्यू पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए चिट्ठी लिखी है कि प्रदेश की 1200 से लेकर 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत इस समय महाराष्ट्र को है। वहां पर लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते अब मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। ये अभी हम लोग आए कोल्हापुर से काम कर रहा था, तो काम धंधा बंद हो गया, इसके लिए हम लोग आया इधर कुर्ला पे। अभी गांव जाएंगे, पश्चिम बंगाल, गाँव वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। तो आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग अभी 18-19 लोग हैं इधर। अच्छा, एक ही गाँव का है। टिकट हो गया? हाँ, टिकट कंफर्म है। क्या कहेंगे, जिधर था उधर तो मुश्किल में था बहुत। बोल रहे लॉकडाउन बढ़ गया, इसका वजह से आवाज भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को उधर। फिर हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला, 25 आदमी हैं हम लोग, कुछ भी कर को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी, संवाददाता, देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में एक दिन में 19,000 से ज्यादा कोरोना के केस आना, कहते हैं ना कि अगर त्रासदी बड़ी हो तो उसके लिए जो इंतजाम है वो भी बड़े लेवल पर करने पड़ते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर नहीं पूरा देश के अंदर कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, वहीं दिल्ली के अंदर भी 24 घंटे कर रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि बेडों की अभाव, यानी कि अस्पतालों के अंदर सारी सुविधाएं हैं, वैक्सीन मिल रही है जनता को, मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं खतरा जो है वो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसी के लिए कहीं पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उसके बाद में अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। अगर अभी भी स्थिति नहीं संभली तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और यहाँ तक के लिए दिल्ली सरकार को निरंतर कोशिश की जा रही है और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश के साथ साथ आज एक बैठक भी करेगी। बैठक के अंदर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद होंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद होंगे, मनीष सिसोदिया भी मौजूद होंगे, यहाँ तक कि नोडल कर्मी भी मौजूद होंगे। लगातार कोशिश की जाएगी, डीएम, कमिश्नर सारे मौजूद होंगे, मगर लगातार दिल्ली के अंदर की जो चेन है, यानी कोरोना की जो चेन है, उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जी
स्थिति अब विकट है, क्या लग रहा है? वीकेंड कर्फ्यू काफी है? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर, हाँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू काफी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन के जरूर कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद में मंडे से फिर मार्केटें खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर बिगड़ेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को शायद संपूर्ण लॉकडाउन ही एक ऐसा समाधान लग रहा है, कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन ही लगाया जा सकता है। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार और कितने बड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है, मरीजों का कहीं ना कहीं जाना बिल्कुल लगा हुआ है, और लगातार 24 घंटे के अंदर 19,000 से ज्यादा के आंकड़े आना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बिल्कुल मुश्किल बड़ी हुई है। और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश भी कर रही है, मगर कोशिश के अंदर जब भी कामयाबी मिल सकती है जब जनता उनको सहयोग देगी, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से बिल्कुल। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय डॉक्टर अनूप कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि चिकित्सक हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर अनूप, हमारा देश इस समय उस परिस्थिति से गुजर रहा है जिससे परेशान देश का हर एक नागरिक है। ऐसे में सिर्फ एक जो आस है, सिर्फ एक जो उम्मीद है, वो धरती के भगवान से है। एक जो उम्मीद है वो डॉक्टरों से है। सिर्फ डॉक्टर लोगों को बचा सकते हैं। इस समय डॉक्टर की राय इस महामारी के काल में बहुत जरूरी हो जाती है। क्या कहेंगे देशवासियों को? सजल जी, इस समय पूरा भारतवर्ष एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्टेज से गुजर रहा है, और नंबर ऑफ केसेस हम देख रहे हैं 2,38,000 क्रॉस कर चुके हैं दिल्ली जो है। और दिल्ली में अगर हम दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी जो है 20,000 तो आंकड़ा छू रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ के सब दर्शकों से ये अनुरोध है, देखिए डॉक्टर और उनकी फैटर्निटी, सारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स अपना काम 200% कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम 200% कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग खुद संयम नहीं बरतेंगे, कोई भी तरह का कर्फ्यू, कोई भी तरह का लॉकडाउन कारगर नहीं साबित होगा। इस समय घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, जब तक जरूरी हो तभी निकले। किसी तरह की गैदरिंग में बिल्कुल ना जाए, मास्क पहनना बिल्कुल अनिवार्य है, वैक्सीन जरूर लगवाएं जब आपका नंबर आए, और उसके साथ में अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत पास के आपको विशेषज्ञ को दिखाएं। तो अभी 4-5 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, तभी ये कारगर सिद्ध होने वाला है। देश की परिस्थिति जो है उसको लेकर आपका रिएक्शन चाहिए डॉक्टर अनूप, क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है सैटरडे और संडे का, जो कि शुक्रवार की रात को 10 बजे से शुरू हुआ था, जो कि सोमवार की सुबह तक चलेगा। आपके हिसाब से, आपके नजरिए से, क्या वीकेंड कर्फ्यू काफी है या फिर लॉकडाउन की जरूरत है देश की राजधानी में? देखिए, दिल्ली सरकार ने बिल्कुल एक तरह का ये लिया है ताकि जो हमारे दिल्ली की जनता जो रोज दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 से ज्यादा लोग डेथ हो रही है, उसको हम एक अंकुश लगा पाए। तो ये बिल्कुल सराहनीय कदम है, क्योंकि इस समय इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। सारे अस्पतालों में नंबर ऑफ पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये 2 दिन बड़े हैं हमारे लिए, एक चुनौतीपूर्ण होने वाले। अगर इन 2 दिनों में हमने सब जनता ने मिलकर जनता का सहयोग किया और नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, तो मुझे उम्मीद है कि आगे लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नंबर ऐसे ही बढ़ते चले गए तो सरकार को और भी हार्श डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जनता की भलाई के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है इन 2 दिनों में पूरा जनता सरकार का सहयोग करे, और बिल्कुल कहीं भी जो है बिल्कुल किसी गैदरिंग में, किसी प्लेस पे विजिट ना करे, घर से ही काम करे, और जहां तक हो सके घर में ही रहे। हमारे साथ मैं अगला सवाल अपने संवाददाता से लूंगी, क्योंकि वो भी इस समय देश की राजधानी में मौजूद हैं। राजीव, 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ दिल्ली की सरकार ने इस कर्फ्यू को लगाया है, और सीएम केजरीवाल ने कहा यह भी है कि अगर इसका पालन ठीक से नहीं किया गया, अगर ये प्रभावी नहीं होता तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आज ही सीएम केजरीवाल की मीटिंग है, प्रभाव कुछ दिख रहा है इसका? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझने की वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू यानी कि शुक्रवार रात से 10 बजे से स्टार्ट भी हो चुका है और सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थिति है वो बिगड़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर संपूर्ण यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना तो कहीं ना कहीं ये वीकेंड कर्फ्यू का पालन करना होगा, देखना होगा कि इन 2 दिनों के अंदर कितने आंकड़े घट सकते हैं। अगर इसमें आंकड़े घटते हैं तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि ये वीकेंड कर्फ्यू है ये कहीं ना कहीं कारगर हुआ है। अगर यही कर्फ्यू आगे चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर हो जाएगा, मगर अगर 2 दिनों के अंदर आंकड़े नहीं कम होते, यानी कि 19,000 से
घटकर लगभग 10,000 तक नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं आशंका वही होगी संपूर्ण लॉकडाउन। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसके लिए बैठक भी कर रही है और देखना होगा कि 2 दिनों के वीकेंड कर्फ्यू से कितना फर्क पड़ने वाला है। अगर 2 दिनों के वीकेंड कर्फ्यू से फर्क पड़ता है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को काफी मदद मिलती हुई नजर आएगी। और इसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं जनता को भी बिल्कुल सहयोग चाहिए। जनता कहीं ना कहीं हम भी अपील करेंगे जनता से कि जनता अपने घरों में रुके ताकि घरों से ही अपना काम कर सके और कहीं ना कहीं जो बाहर निकलने का जो वायरस का खतरा है उसको कहीं ना कहीं कम कर सके। जी डॉक्टर अनूप, अगला सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि ये समय एक ऐसा है सिर्फ और सिर्फ लोगों को हॉस्पिटल दिखाई देता है। अगर कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ हॉस्पिटल की तरफ लोग रुक कर रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में हालात ये हो गए हैं, वहां पर बेड्स की संख्या पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है। कैसे आप लोग कैसे मरीजों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि मरीज लगातार संख्या में जा रहे हैं, कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की मौत लगातार हो रही है, बेड्स की संख्या पूरी तरीके से देश की राजधानी में खत्म हो चुकी है। कैसे स्थिति को आप संभाल रहे हैं? काजल जी, बिल्कुल दिल्ली में स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जनता में पैनिक नहीं होना चाहिए। जनता को ये समझना चाहिए कि सभी पेशेंट को अस्पताल की जरूरत नहीं है। जो पेशेंट माइल्ड है और फिर एसिम्प्टोमेटिक है उनको घर पर ही आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सभी पेशेंट जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया वो तुरंत अस्पताल में ना जाएं, तो डॉक्टर की सलाह से ही एडमिशन के लिए जाएं। क्योंकि हो क्या रहा है कि कई पेशेंट जो है कहाँ कर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो फिर अस्पताल की तरफ चले जाते हैं कि हमें एडमिट कर लीजिए, जबकि उनको जरूरत नहीं होती एडमिट होने की। तो यहाँ हम फिर अनुरोध करना चाहेंगे दर्शकों से कि अस्पताल में उन्हीं को जरूरत है एडमिशन की जो मॉडरेट या सीवियर केसेज है। माइल्ड केसेज जो कि अभी भी ज्यादातर केसेज माइल्डली आ रहे हैं वो घर पर रहकर आइसोलेशन में रहकर और एक डॉक्टर की विशेषज्ञ की सलाह से रहकर घर पर आइसोलेशन कर सकते हैं। जहाँ तक रहा कि इसको टैकल करने का सवाल, देखिए सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल वर्कर्स सब भी जान से लगे हुए हैं और पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं तो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, फ्रंटलाइन और कोरोना वायरस से अपना काम कर रहे हैं और इसमें हमें कोई अभी लड़ाई को जीत सकते हैं अगर जनता और सरकार मिलकर इस लड़ाई को लड़े। मेरा लॉकडाउन एक समाधान है, आखिरी सवाल आपसे मेरा, लॉकडाउन समाधान है? परिस्थितियां कंट्रोल लॉकडाउन से हो सकती है अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए तो आपके हिसाब से? मैंने शुरू में भी यही कहा था लॉकडाउन अब सोल्यूशन हो जब सरकार ये देखती है कि जनता के देशों का पालन नहीं कर रही है। जनता आपको नहीं लास्ट रिजॉर्ट अगर हम देखते हैं दिन में भी नहीं काबू पहुंचते तो जो और ज्यादा से सरकार सकता जनता हो जाए और तब तो हो सकता है और हार्ड वीकेंड ना लेने पड़े। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। राजीव, देश की राजधानी की अगर बात करें तो वहां पर हॉस्पिटल के कैसे हालात है, क्योंकि कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक डराने वाली स्थिति, एक विकट परिस्थिति जिसको कहा जाएगा, वो इस समय देश में आ चुकी है, जिसका अंदाजा देश में किसी को भी नहीं था और देशवासी कभी चाहते भी नहीं थे कि ऐसी स्थिति हमारे देश में हो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू के, तो वीकेंड कर्फ्यू के अंदर भी लोग बात कहीं ना कहीं अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। जहाँ तक कि डॉक्टरों ने उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं दी है तो वो भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर जाना है, हमने चेकअप करवाना है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो मुहिम है यानी कि वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया गया उसके अंदर कम से कम 2 दिन तो कहीं ना कहीं लोगों को घर में रुकना चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिन तक कहीं ना कहीं घर में रुकते हैं तो कहीं ना कहीं ये वायरस का खतरा वो कहीं ना कहीं कम होगा और कहीं ना कहीं जो आंकड़े वो भी घटते नजर आएंगे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अभी भी वीकेंड कर्फ्यू के अंदर थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। लोग बात कहीं ना किसी बहाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता नियमों का पालन नहीं कर रही है। मगर जिस तरीके से आंकड़े घटाने की कोशिश की जा रही है और खुद दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं यानी कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रणनीति बनाई जा रही है कि हमें संपूर्ण लॉकडाउन न लगाया जाना चाहिए। मगर जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाधान एक यही रहता था कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा और कहीं ना कहीं आंकड़ों को घटाने के लिए इसी तरीके के नियम बनाने पड़ेंगे। मगर देखना होगा क्या संपूर्ण लॉकडाउन ये समाधान है, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार यही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में भी हालात बहुत ज्यादा, परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं। समाधान सिर्फ एक ही है, अपने घर में रहिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप देखते रहिए ANB न्यूज।
औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी किए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोरोना से पूरी तरीके से हड़कंप बचा हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोरोना की दस्तक एक बार फिर से देखने को मिली है। राज्य में तो कोरोना की दस्तक है ही, लेकिन अब हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रविशंकर झा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोरोना से पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कोरोना ने हाई कोर्ट के अंदर दस्तक दे दी है। अब तक सिर्फ और सिर्फ राज्यों की हम बात कर रहे थे, पंजाब की हम बात कर रहे थे, हरियाणा की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट के अंदर जहां से फैसले सुनाए जाते हैं, जहां से देश को न्याय मिलता है, जहां से दोषियों को सजा मिलती है, अब वहां पर कोरोना की दस्तक, पूरे देश में कोरोना की दस्तक, पूरे देश में कोरोना से हाहाकार इस समय मचा हुआ है। जगतार बुल्लर सहयोगी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी कोरोना की दस्तक। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो अभी कोई भी, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, कहीं ना कहीं वो इस कोरोना काल में पॉजिटिव पाया जा रहा है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है रवि कुमार झा जी, उन्होंने भी रिपोर्ट उनकी जो पॉजिटिव आई है। हालांकि चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगा हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब चंडीगढ़ में और सख्ती हो सकती है। हालांकि कोर्ट का काम काफी देर बाद शुरू हुआ था, लेकिन अब चीफ जस्टिस के कोरोना पॉजिटिव आने से जरूर चंडीगढ़ प्रशासन भी चिंता उनकी गहरी हो चुकी होगी। तो ये लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, या फिर ट्राई सिटी की बात करें, तो लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। हालांकि आज लॉकडाउन लगा हुआ है चंडीगढ़ में, सड़कें बिल्कुल खाली हैं, मार्केट बिल्कुल बंद है। सिर्फ जो मेडिकल स्टोर हो या फिर जो आम घर में वस्तुओं की जिनकी जरूरत होती है वो दुकानें खुली है, बाकी तमाम जो शहर है वो बिल्कुल बंद है। तो लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कोरोना से पीड़ित होना, तो ये कह सकते कि हड़कंप जरूर मचा। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को अपील भी करी है कि जो भी 45 की उम्र से तमाम जितने भी लोग हैं वो जरूर वैक्सीन लगवाएं।
लेकिन फिलहाल इस खबर ने जरूर चंडीगढ़ प्रशासन को भी सचेत किया होगा और आने वाले समय में और भी सख्ती हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चीफ जस्टिस रविशंकर झा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोरोना की दस्तक देखने को मिली। अब तक सिर्फ हम राज्यों की और देश भर की खबरें आपको सुना रहे थे, लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जहां से फैसले सुनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े फैसले होते हैं, वहां पर कोरोना की दस्तक बहुत बड़ा चिंता का विषय। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक हालात लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से हाहाकार मचाए हुए है। देश का हर एक नागरिक कोरोना की वजह से परेशान है। मुंबई का अपडेट आपको बताते हैं, हमारे संवाददाता मुरारी इस समय वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई का अपडेट बताइए, क्योंकि अब तक देश की राजधानी के हालातों को देखें, वहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लगातार जो